हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब ठीक हैं। दोस्तों, आज मैं आपको माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, कहा जाता है माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद कुमार जो कार्तिकेय की माता के कारण माँ पार्वती को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद कुमार बाल स्वरूप में माँ के गोद में बैठे हुए हैं। माँ पार्वती स्कंद माता के स्वरूप में माता के चार भुजाएं हैं और माँ के गोद में स्कंद कुमार बैठे हुए हैं। ये जो दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को माँ अपने गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी जो निचली भुजा जो ऊपर की ओर है उसमें माँ ने कमल पकड़ रखा है और बाईं जो ऊपर की ओर भुजा है उसमें माँ आशीर्वाद मुद्रा में है। बाईं जो निचली भुजा है जो ऊपर की ओर उठी है उसमें माँ ने कमल पकड़ रखा है। स्कंद माँ का स्वरूप, इनकी महिमा का वर्णन किया गया है जो पूर्णतः शुभ्र है। माता पार्वती के पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए परिशिक्षित करने हेतु माँ ने स्कंद माता का रूप धारण किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तारकासुर एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था जो दुष्ट भी था। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था कि महादेव के पुत्र के अलावा कोई भी उसे नहीं मार सकता। इसने तारकासुर को शक्तिशाली बना दिया क्योंकि उसे कार्तिकेय के अलावा कोई भी नहीं मार सकता था। दोस्तों, कहा जाता है कि पृथ्वी लोक पर तारकासुर का अत्याचार पापाचार बढ़ गया। उसका विनाश कार्तिकेय ही कर सकते थे, इसीलिए शिव पार्वती का विवाह आवश्यक था। शिव अगर विश्वास है तो पार्वती श्रद्धा, और जब दोनों एक साथ हैं तो पुरुषार्थ रूपी कार्तिक का जन्म होता है। उन्होंने कार्तिक स्वामी के जन्म की कथा सुनाई एवं कहा कि ऋषि विश्वामित्र ने कार्तिकेय का नामकरण किया। कार्तिक स्वामी के नामकरण के बाद उन्होंने विश्वामित्र से कोई वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने राम के दर्शन होने का वर मांगा तो कार्तिकेय ने तथास्तु कहा। उधर अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हो चुका था। ऋषि विश्वामित्र वहां से अयोध्या के लिए निकल पड़े और वहां से यज्ञ रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को लाए और तारका का वध किया। देवतागण पुनः भगवान शिव के पास गए और तारकासुर के अत्याचार के बारे में कहा। तब कार्तिक स्वामी को बुलाने नंदी को गंगा तट वन भेजा। वे लौटे और शिव पार्वती की आज्ञा लेकर उन्होंने तारकासुर को ललकारा और युद्ध कर उसका वध कर दिया। उस स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया गया है जो तारकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ है। देवताओं ने कार्तिकेय को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। इसी प्रकार कथा के दौरान गणपति जन्म के बारे में भी बताया गया है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दोस्तों, इसका अर्थ है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री और स्वधा। इन नामों से प्रसिद्ध माँ जगदम्बे आपको मेरा नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।